A doctor prescribed the drug Equinil to a patient, ठीक है, the patient was likely to have symptoms of which disease। अब तुमको एक थोड़ा सा एक रफली आइडिया देते हैं। देखो ये 80% करेक्ट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हमारे पास अगर 1% भी अगर चांस नहीं है तो अगर हम लोग को 80% मिल रहा है तो बहुत है। फिर जब भी ऐसे कुछ पेशेंट वाला है या फिर ऐसे कुछ ड्रग वाला है या कुछ पूछ रहा हो तो हमेशा आंसर जो है एंजाइटी और स्ट्रेस में सबसे पहले चले जाना, फिर उसके बाद जाना हमेशा डिप्रेशन में, ठीक है। मतलब तुम नहीं, आंसर में जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले किस में जाना, एंजाइटी और स्ट्रेस में। मतलब अगर नहीं कुछ पता है तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर तो ये है, लेकिन कैसे, देखो इक्विनिल एक ट्रैंकुलाइजर की तरह ऐड कर रहा है। मतलब एक ट्रैंकुलाइजर हमारे पास एक इंजेक्शन की तरह होता है। वो इंजेक्शन मान लेते हैं जैसे कोई एनिमल अगर परेशान कर रहा है तो उससे इंजेक्ट करके, मतलब बंदूक से हम लोग उस पर मारते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, उसके नर्व सिस्टम जो उसका ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वर्क करना बंद कर देता है, बहुत शांत हो जाता है और इसी वजह से वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे ही हमें भी अगर क्या कहते हैं, मान लो कुछ परेशानी, नींद नहीं आ रही, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा थकान है, लेकिन तब भी हम लोग नहीं सो पा रहे, तो हम लोग को ट्रैंकुलाइजर के फॉर्म में बहुत सारे एज अ ड्रग दिए जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रैंकुलाइजर को अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब इक्विनिल की बात कर रहे हैं। देखो इक्विनिल क्या है, एक ट्रैंकुलाइजर है जो कि स्पेशली अ माइल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग है, ठीक है। अरे ड्राई नहीं है, ये है हमारे पास ड्रग, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या कर रहा है, इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एंजियोलाइटिक्स, ठीक है। इस नेम को भी ध्यान रखेंगे। और माइनर ट्रैंकुलाइजर, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज इसीलिए देता रहता हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज से हमको सिर्फ इतना पता रहे कि कैसे वो क्वेश्चंस हो भी रहे हैं, और दूसरी बात एक्स्ट्रा नॉलेज शायद कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चंस में फंस जाए, ठीक। तो दीज ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू मैनेज सिम्टम्स सच एज एंजाइटी, टेंशन, इरिटेबिलिटी और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, तो सिर्फ कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इक्विनिल एक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इट हेल्प्स बाय काल्मिंग ब्रेन एक्टिविटी, इट हेल्प्स बाय काल्मिंग ब्रेन एक्टिविटी। और ये क्या एक्ट कर रहा है, कैसे, किस में एक्ट कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो अच्छे से समझ आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, इक्विनिल, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या था, करेक्ट था।